नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भारत की राजधानी दिल्ली के एक ऐसे किले की सैर पर ले चलेंगे जो न सिर्फ दिल्ली की सबसे पुरानी इमारतों में से एक है बल्कि भारतीय इतिहास के कई सुनहरे और दुखद पलों का साक्षी भी रहा है। हम बात कर रहे हैं पुराना किला यानी ओल्ड फोर्ट की। इसका इतिहास सिर्फ मुगल या शेर शाह तक सीमित नहीं बल्कि महाभारत के काल से भी जुड़ा हुआ है। चलिए आज जानते हैं इस किले की पूरी कहानी, महाभारत से लेकर आज के दिल्ली तक का सफर। चलिए। इंद्रप्रस्थ और महाभारत काल का संबंध। कहा जाता है कि जहां आज पुराना किला खड़ा है वहीं कभी पांडवों का नगर इंद्रप्रस्थ हुआ करता था। महाभारत में वर्णित इंद्रप्रस्थ नगरी को आधुनिक पुराना किला क्षेत्र से जोड़ा जाता है। ये बात सिर्फ मान्यता तक सीमित नहीं है बल्कि 1955 और 1967 के बीच जो पुरातात्विक खुदाई हुई थी उसमें महाजनपद काल, मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त और राजपूत काल की चीजें प्राप्त हुईं। इससे पता चलता है कि ये क्षेत्र लगभग 2500 सालों से भी ज्यादा पुराना है। चलिए, मुगल काल की शुरुआत और हुमायूं। अब आते हैं 16वीं सदी पर, जब भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत हो चुकी थी। बाबर के बाद उसके बेटे हुमायूं ने दिल्ली की गद्दी संभाली। हुमायूं ने 1533 ईस्वी में इस क्षेत्र में एक किले का निर्माण शुरू कराया। वो इसे दीन पनाह नाम की राजधानी बनाना चाहता था। उसका सपना था एक ऐसा किला जहां कला, संस्कृति और शक्ति का अद्भुत संगम हो। लेकिन तभी शेर शाह सूरी नाम का एक अफगानी सेनापति उभरा जिसने हुमायूं को हराकर दिल्ली की सत्ता छीन ली। चलिए। शेर शाह सूरी और किले का पुनर्निर्माण। 1540 में जब शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया तब उसने हुमायूं द्वारा बनाए जा रहे किले को अपने अनुसार ढालना शुरू किया। शेर शाह ने किले की मजबूती और विशालता को बढ़ाया, कई नए द्वार, मस्जिदें और स्थापत्य संरचनाएं जोड़ी। उसने किला एक कुहना मस्जिद भी बनवाई जो आज भी पुराना किला के भीतर स्थित है। इस मस्जिद की वास्तुकला आज भी शेर शाह की कलात्मक सोच और इंजीनियरिंग को दर्शाती है। हुमायूं की वापसी और मृत्यु। 1545 में शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई। इसके बाद हुमायूं ने 1555 में एक बार फिर सत्ता वापस हासिल कर ली और इसी किले में रहा। लेकिन दुर्भाग्यवश 1556 में हुमायूं की मौत भी इसी किले में हुई। ऐसा कहा जाता है कि वो अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से फिसल गए थे। उनकी मृत्यु के बाद अकबर ने दिल्ली छोड़कर आगरा और फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया। पुराना किला की दीवारें लगभग 18 मीटर ऊंची हैं और 1.5 किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। इसके 3 मुख्य प्रवेश द्वार हैं। बारा दरवाजा मुख्य प्रवेश द्वार, तलाकी दरवाजा जिसे फॉरबिडन गेट भी कहते हैं, हुमायूं दरवाजा दक्षिणी ओर स्थित। भीतर की किला कोहना मस्जिद 5 मेहराबों वाली है और इसमें लाल पत्थर और संगमरमर का सुंदर उपयोग हुआ है। इसके अलावा पास ही एक तालाब जहां आज बोटिंग होती है और पुरातात्विक संग्रहालय भी स्थित है। पुरातात्विक खुदाई और ऐतिहासिक साक्ष्य।
1950 से लेकर आज तक जो खुदाई हुई है उसमें हड़प्पा काल, पेंटेड ग्रेवेयर, मौर्य और गुप्त काल की वस्तुएं मिली हैं। यहाँ तक कि यहाँ हड़प्पा जैसी ईंटों का भी अवशेष मिला। इससे ये स्पष्ट होता है कि ये इलाका केवल मुगल नहीं बल्कि उससे हजारों साल पहले से बसा हुआ था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यहाँ एक छोटा सा म्यूजियम भी बनाया है जिसमें खुदाई से मिली वस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं। आज का पुराना किला और टूरिज्म। आज के समय में पुराना किला दिल्ली वासियों और पर्यटकों के लिए एक शांत और ऐतिहासिक जगह है। यहाँ बोटिंग, म्यूजियम, ग्रीनरी, पिकनिक स्पॉट और फोटोशूट के लिए लोग आते हैं। इसके अलावा दिल्ली टूरिज्म द्वारा हर शाम एक लेज़र शो आयोजित किया जाता है जिसमें दिल्ली का इतिहास दिखाया जाता है, वो भी रोशनी और आवाज़ों के जरिए। निष्कर्ष, एक धरोहर पुराना किला सिर्फ एक किला नहीं है, ये एक जिंदा इतिहास की किताब है। ये किला गवाह रहा है राजाओं के उत्थान पतन, शेरशाह और हुमायूं की टक्कर और दिल्ली की कई परतों वाले इतिहास का। अगर आप दिल्ली आएं और इतिहास में दिलचस्पी रखते हैं तो एक बार इस किले को ज़रूर देखें। यहाँ हर पत्थर, हर दीवार कुछ कहती है, बस ज़रूरत है उसे ध्यान से सुनने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नीचे कमेंट में बताएं आप भारत के किस और ऐतिहासिक स्थल की कहानी सुनना चाहते हैं। फिर मिलेंगे।